वेलकम टू एग्ज़ाम सर्कल 5.6। मैं विनय और ये पार्ट 3 है हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी फिज़िक्स। इस वीडियो की शुरुआत हम एक टर्म रेजिस्टेंस से करेंगे। पिछले वीडियो में जहां हमने ख़त्म किया था कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, V = IR हमने फार्मूला देखा था। अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा हो किसी भी कंडक्टर या वायर में, जो वोल्टेज है और करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे R रखा था। R क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस कहा था। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस को और भी समझते हैं। अब रेजिस्टेंस में होता क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स है। सपोज दैट ये सिल्वर की वायर जा रही है, ये सिल्वर की वायर जा रही है और हमने करंट फ्लो कराया, तो जो करंट रोकने की क्षमता है, सपोज दैट यहाँ से 4 एम्पियर करंट हमने किया और यहाँ से 3 एम्पियर का करंट बाहर निकला, यानी ये जो सिल्वर की वायर है इसने क्या किया, इस पर रेजिस्टेंस है 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वैसे तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लेते जो भी रेजिस्टेंस है उसने 1 एम्पियर का करंट मतलब रोक दिया। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी भी मटेरियल के लिए हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। सिल्वर के लिए कांस्टेंट है कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, ETC। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, R = ρL/A। नाउ यहाँ पे रो क्या है, L क्या है, A क्या है, समझते हैं एक एक करके। मैंने यहाँ पे ले लिया एक वायर, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो जो R है यहाँ से निकल के आ जाएगा, एक फार्मूला बनता है ρL/A। ठीक है, यहाँ पे रो जो है कांस्टेंट है, L है वो कंडक्टर की लेंथ है, जो एरिया है वो कंडक्टर का एरिया है। इसी तरह अगर ये सिल्वर की वायर है तो उस सिल्वर की वायर का एरिया फिक्स होगा, लेंथ फिक्स होगी। तो इस फार्मूले में रखेंगे R = ρL/A और हमें यहाँ से रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ गया कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। दोनों को कंबाइन करते हैं तो R ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाना चाहें तो यहाँ पे इक्वल करके एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसको हम रो कहते हैं, RHO रो है। और इसका सिंबल कुछ ऐसे P की तरह बनता है, लेकिन P नहीं है, रो है, RHO। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई ये वायर है, ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है, इसमें सुपर कंडक्टर है और हमने 4 एम्पियर का करंट इधर से पास कराया, तो इधर भी 4 एम्पियर का मिलेगा। मतलब मिलेगा क्या, 3.999999 ऐसे चलता चल जाएगा, मतलब 4 कंडक्टर, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। सुपरमैन की तरह ये सुपर कंडक्टर है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। पहले जान लेते हैं कि 2 टाइप्स से लगाया जा सकता है। पहला तो सीरीज़ में हो सकता है, दूसरा क्या होता है, पैरेलल हो सकता है ना। ये सीरीज़ और पैरेलल का क्या मतलब है? सीरीज़ का मतलब है कि सपोज दैट हमने ऐसे वायर ले गए और ऐसे करके हमने 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं, तो हमने एक लाइन में लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये किस में लगे हुए हैं, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। और पैरेलल का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई 2 रेजिस्टर्स दिए हैं, उनको कंबाइन करना है पैरेलली, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ उसको ऐसे करेंगे, पैरेलल। बाद में फिर से उस वायर को जोड़ देंगे।